आज इसमें हम बात करेंगे अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया या रिएक्शन हमारी क्या होती हैं। अभिक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं, आखिर क्या होती हैं। ठीक है, देखिए अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा पदार्थों के गुणों में, संगठन में व उनकी संरचना में परिवर्तन होता है। ऐसी क्रियाएं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा हो सकती है कि अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें या जिसमें पदार्थों के गुणों, संगठन व उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं पहला है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है दूध का फटना, और तीसरा है यहाँ हमारा कागज का जलना। लोहे पर जंगना रस्टिंग ऑफ आयरन, दूध का फटना स्कॉरिंग ऑफ मिल्क, और कागज का जलना बर्निंग ऑफ पेपर। ये जो है हमारे अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे अगर लोहे पर जंग लगने को देखें कि जब हमारा कोई घर बनता है, कहीं कोई नया घर बनाता है तो नई नई खिड़कियाँ लगवाता है लोहे की, या नए दरवाजे लगवाता है लोहे के, तो उस पर अगर पेंट ना करे तो उस लोहे की जो चमक है वो धीरे धीरे फीकी सी पड़ने लगती है, उस पर डलने से आनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा जब वायु के संपर्क में आता है तो वायु में जो ऑक्सीजन होती है या जो मॉइस्चर होता है वो लोहे के साथ क्रिया करता है और लोहे को धीरे धीरे वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस कारण लोहे पर जंग लगनी शुरू हो जाती है और लोहा जो है डलनेस या लोहे की जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरीके की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने भी आपको बताए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है या हमारी जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो हमारी जो रिएक्शन है या अभिक्रिया जो है ये दो प्रकार की होती हैं। दे आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आता है हमारा नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, देखिए अभिक्रिया का पहला प्रकार कौन सा है, नाभिकीय अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे अभिक्रिया का दूसरा प्रकार कौन सा होगा, रासायनिक अभिक्रिया। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बच्चे उसमें बताते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, या हमारे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दीज आर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन, कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उसमें बच्चे जो हैं एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख के आते हैं, जो कि गलत होता है। जब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई
कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, अभिक्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है यहाँ पे दे आर टू टाइप्स, ये 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमारा पहली आ जाती है नाभिकीय अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, और सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे आप ये बताओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहली रिएक्शन लेते हैं नाभिकीय अभिक्रिया को, कि नाभिकीय अभिक्रियाएँ या हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती हैं। नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें परमाणु यानी एटम, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा है कि नाभिकीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं या न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती हैं। अगर हम बात करें इसमें कि टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की या अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार की, तो ये जो है 2 तरीके की होंगी, जिसमें हमारा पहला आएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, और दूसरा आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नाभिकीय विखंडन। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आप बताएंगे दे आर 2 टाइप्स, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार की, जिसमें हमारा पहला आ जाएगा नाभिकीय संलयन और दूसरा आ जाएगा नाभिकीय विखंडन। कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि भाई कि नाभिकीय अभिक्रिया के उदाहरण बताइए, तो उस उदाहरण में भी आप है ना ये लिखेंगे कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन जो है हमारी नाभिकीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हों। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया यानी हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा होगी कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। तो जब ये रिएक्शन जब होती है तो हमारा जिंक ऑक्साइड अपने आयनों में टूटता है और सल्फ्यूरिक एसिड अपने आयनों में टूटता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पर जो है जिंक जो है सल्फेट आयन के साथ जुड़ता है। ये जिंक आयन जो है सल्फेट आयन के साथ जुड़ा और क्या बनाया इसने, जिंक सल्फेट बनाया। और
ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है होती है, और इनमें जो है इस रिएक्शन में जिंक के इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सल्फेट आयन में, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आयन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिस कारण जो है क्या बनता है, जिंक सल्फेट और वाटर। अगर इसमें इसे भी अगर हम आयनों के थ्रू देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो सल्फेट आयन को दे देता है, और ये अगर यहाँ बात करें यहाँ हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अपने आयन ऑक्सीजन को देता है, जिस कारण जो है ये रिएक्शन पूरी होती है। ये एक तरीके की हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आज बस इसमें इतना ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या कहें कि इस पर आपकी क्या राय है या क्या सुझाव है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।